सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बुढ़ाना भक्त की कथा आपने सुनी होगी। डाकोर के बुढ़ाना भक्त गुजरात कहते हैं द्वारिकाधीश को, मैं छोटी कहानी मैं छोटे रूप में आपको सुना दूं। द्वारिकाधीश का बड़ा भक्त था। वो हर पूर्णिमासी को पैदल जाता था दर्शन करने और जीवन पर्यंत उसने ऐसे पैदल जाकर दर्शन किया। 10 दिन जाने में लगता, 10 दिन आने में लगता, 10 दिन ही बेचारा महीने में घर पर रह पाता था। हर पूर्णिमा को उसका नियम, जीवन पर्यंत दर्शन किया। और जब बूढ़ा हो गया, चला नहीं जा रहा था, तो एक दिन द्वारिकाधीश के सामने रोने लगा कि प्रभु अब लगता है अगली बार मैं आपके दर्शन को नहीं आ पाऊंगा। अब हिम्मत जवाब दे रही है मालिक। भगवान ने प्रकट होकर कहा, बुढ़ाना रो मत, एक काम कर, अगली बार बैलगाड़ी लेकर आना। अभी तक तू मेरा दर्शन किया ना, अब मैं तेरे साथ चल करके तेरा दर्शन मैं किया करूंगा, तेरे साथ चलूंगा। और कहते हैं रात्रि के समय द्वारिकाधीश मंदिर से निकले। बुढ़ाना को कहा कि जल्दी चला वरना सुबह होगी द्वारिकावासी पकड़ लेंगे। बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी कितनी तेज चले। भगवान बार बार कह रहे, बुढ़ाना मुझे भी पिटवाएगा तू, और तेज चला। उसने कहा कि मालिक ये घोड़ा गाड़ी थोड़ी है, बैलगाड़ी, आपका रथ थोड़ी, बैल तो बैल की तरह चलेगा। भगवान ने कहा कि तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूं। और आज दूसरी बार भगवान खुद सारथी बने। पहली बार अर्जुन के सारथी बने थे और आज दूसरी बार बुढ़ाना भक्त के सारथी बने। और क्या रथ चलाया। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में तो अश्वरथ चलाए थे, यहां बैल वाला रथ चला रहे। और ऐसा तेज रथ चलाया कि सीधे डाकोर में आकर रुके। और यहां सुबह हुई, मंदिर से भगवान गायब। हल्ला मचा, कोलाहल मचा, कहां गए प्रभु, कहां गए। पुजारियों ने कहा वो रात को बुढ़ाना आया था ना, वही ले गया होगा, पक्की बात है। खोजते खोजते द्वारिकावासी यहां पहुंचे और यहां भगवान ने कह दिया बुढ़ाना को कि देख, अभी मुझे मंदिर में मत बिठा, घर पर भी मत रख, एक काम कर, मुझे तालाब में ले जाकर डाल दे। पक्की बात है द्वारिकावासी ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। बुढ़ाना ने कहा प्रभु आपको तालाब में, अरे मैं कह रहा हूं मुझे डाल दे, मैं कच्छप भी बना हूं, मत्स्यावतार भी हुआ है मेरा, मुझे आदत है। तो बुढ़ाना ने कहा कि जैसी इच्छा मालिक, तालाब में ले जाकर डाल दिया। जब यहां द्वारिकावासी आए, पुजारी लोग, तलाशी ली गई उसके घर की, भगवान नहीं थे। कहा बुढ़ाना को कि तुम भगवान को लाए हो। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं लाया हूं। और सही ही तो बोला, वो कहां लाया, भगवान ही तो उसको बिठा कर लाए, वो कहां लाया था बेचारा, चलाने वाले तो वही थे। कहा घर में तुम छुपा कर रखे हो। बोले नहीं नहीं, मेरे घर में तो भगवान नहीं। इसमें भी तो सही बोला, लेकिन खोजने वाले भी बड़े चतुर थे। जब तालाब के भीतर भी खोजा गया, मिल गए सांवरे सरकार वहां पर। वाह प्रभु, यहां छुपे बैठे हो, चलो वापस द्वारिका। भगवान बुढ़ाना को देख रहे और बुढ़ाना भगवान को देख रहा है। और दोनों की आंख में आंसू कि ये प्लानिंग फेल हो गई। हाँ, बुढ़ाना रो रहा है और देखो भक्त के विरह में भगवान भी खुश नहीं थे, वो भी रो रहे थे। जब बुढ़ाना बहुत रोने लगा, पुजारियों को भी दया आ गई। पुजारियों ने कहा सुनो, एक शर्त पर मैं मूर्ति छोड़ सकता हूं। क्या?
बोले इनके बराबर सोना तोल कर दे दो। बुराना ने कहा क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं घर में और इतना सोना मैं कहां से दे दूं? भगवान ने आंख दिखाई कि बुढ़ाना दे देना। बुढ़ाना ने कहा कमाल है, ऐसे बोल रहे हो जैसे खजाना पड़ा हो मेरे पास, कहां से दे दूं? भगवान ने इशारा किया, अरे कंजूस, कान में 2 सोने के कुंडल पहने हैं तूने, निकाल कुंडलों को। बुढ़ाना ने कहा ये कुंडल? हां ये कुंडल निकाल। बुढ़ाना ने कहा कि ठहरो महाराज, हम इतना सोना देने को तैयार हैं, आप तराजू मंगवाइए। तराजू मंगाया गया और एक तरफ द्वारिकाधीश की मूर्ति रखी गई और दूसरी तरफ बुढ़ाना ने कुंडल, कान का, एक कान का कुंडल तराजू के दूसरी तरफ रखा और भगवान उस कान के कुंडल के बराबर द्वारिकाधीश का वजन हो गया और वो कुंडल पकड़ा दिया, ले जाओ। और द्वारिकाधीश आज भी डाकोर में रह गए। इसलिए असली द्वारिकाधीश का दर्शन करना हो तो पहले डाकोर जाओ, वहां पर है। मेरे कहने का भाव, भगवान तो प्रेम में क्या नहीं करते हैं साहब। प्रेम के अधीन होकर भगवान क्या क्या नहीं करते। पत्र भी दे दे, पुष्प भी दे दे, लेकिन प्यार से दे। भगवान कहते वो भी मुझे स्वीकार है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।